सत्य के साथ, विश्लेषण के साथ, तर्क के साथ अपनी जो कमिटमेंट आप करो उसमें भी खरे उतरो। अगला व्यक्ति को एक कमिटमेंट के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, उसकी लाभ को भी बताएं, उस पर आपके छिपे हुए लाभ को भी बताएं और बिल्कुल आप एकदम साफ वैसे ही बात करें। आप धीरे धीरे देखेंगे लोग आपके कायल होते हुए जाएंगे। आपके वाणी का प्रभाव होगा, आपके शब्दों का प्रभाव होगा, आपके थॉट का प्रभाव होगा, आपके विचार का प्रभाव होगा, आपके बातों की गरिमा होगी और आपके अंदर में एक दिव्यता झलकेगा। लोगों को लगेंगे कि इसके साथ में दैवी सहायता चलते हैं, इसके साथ दोस्ती की जाए, इसके साथ संगति की जाए, इसके साथ मिलकर काम की जाए, इसके साथ। नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यूँ तो जीवन में सफलता के कई कारण होते हैं और असफलता भी की कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो बड़ा फैक्टर है वह यह है कि आपकी सक्सेस को कौन तय करता है। आपकी सफलता को आपकी व्यवहार कुशलता तय करती है कि आपका किसी विषय में विशेषज्ञ होना ही तय करता है, कि आपकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान तय करता है, कि आपके अपने आपसी जो मेल जोल है, जो बातचीत है, जो रहने की जो तरीका है, जो लोगों की समझने की ढंग है, जो लोगों को आप जो वैल्यू देते हैं या वैल्यू उनकी घटा देते हैं, लोगों को आप हीन भावना से देखते हैं कि लोगों को आप प्रेम भावना से देखते हैं, लोगों की आप अहमियत देते हैं कि लोगों की अहमियत कम आंकते हैं। एक ऐसा यह व्यापक दृष्टिकोण है मित्र। यदि आप इसमें नकारात्मक, जितना ज़्यादा नकारात्मक आप होंगे, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव को आप अपने साथ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी असफल होने की चांसेस बढ़ जाएगी या सफलता में इतना विलंब होगा कि वह मिला हुआ सफलता भी आपका किसी काम का महसूस नहीं होगा। देर से मिला हुआ सफलता कई बार हमें वह असफलता और सफलता में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता। मित्रों, आप दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल प्रतिदिन आप अपने घर में देख सकते हैं, या जहाँ काम करते हैं, ऑफिस है, या आप कोचिंग जाते हैं, या आप स्कूल जाते हैं, या आपके कक्षा है, या आपके मित्र के घर है, या आपके रिश्तेदार है, या आपके अपने घर है, अपने पड़ोसी है। हर जगह आप इसको देख सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। मित्र, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास कंप्यूटर की उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता नहीं है, वह इसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो कई इंजीनियरों को अपने साथ रख करके जब वो लीड करता है तो उन इंजीनियरों की टीम बहुत आगे चलती है। मैं ऐसे ही एक मित्र को और जानता हूँ जो मेडिकल क्षेत्र में है। जब वह यद्यपि वह एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, वह MBBS तो है, पर उसमें वह विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन वह इतनी कुशल है, इतना व्यवहार कुशल है कि उनके डिस्पेंसरी में इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने पेशेंट होते हैं, सब संतुष्ट होते हैं, सब खुश होते हैं और यह जानते हुए भी पेशेंट्स कि यह बीमारी का यह विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि इनकी राय से मेरी बीमारी में बहुत राहत मिलेगा, इस बाबत भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं एक और ऐसे मित्र को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में वह एक्सपर्ट टीमों के साथ बैठता है, लेकिन एक्सपर्ट टीमों को जब वो राय देता है, उस राय मशवरा में जब वो एक हल निकल के आता है तो उसके काम की गुणवत्ता को बहुत आगे बढ़ा देता है। आप घर में देखेंगे कि एक छोटा बच्चा, एक घर में किसी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी ला दे, वो बिल्कुल नहीं लाता। आप उसे कहोगे बेटा ये अखबार दे दो, वो बिल्कुल नहीं देंगे। आप उसे कहोगे बेटा ये आप लेसन अब जरा याद करके दिखा दो, वो नहीं दिखाएंगे। उसी घर में एक दूसरा व्यक्ति उसी बच्चे से बात करता है, सिर्फ उसकी जो व्यवहार कुशलता है, उसके पीछे उसकी जो भावना है, उसके पीछे जो उसकी शब्द की माधुर्य है, उसके पीछे उस बच्चे से जो जुड़ाव का वो पहले अपना दिखाता है कि उससे वो कितना जुड़ा हुआ है, वो कितना अटैचमेंट है उससे, और उसी बच्चे को उससे भी कठिन काम देता है। वह 2 लेसन को ये सब याद करने के लिए देता है, वह 2-2 और 3-3 बार पानी मंगा लेता है, वह घर की सफाई भी करा लेता है और तब भी वह बच्चा हंसता हुआ सब कुछ कर लेता है। यद्यपि वह माहिर नहीं है इस मामले में कि वह लोगों से काम निकाल ले,
लेकिन उसकी जो व्यवहार कुशलता है वह उस काम को करा देता है। मित्र, छोटे छोटे ढेर सारे आपके लाइफ में उदाहरण होते हैं। अपनी जगह में विशेषज्ञता अच्छी बात है, टेक्नीशियन होना अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना भी अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका व्यवहार पक्ष अधूरा हो गया, आप सच को बहुत कड़वा से बोलेंगे तो वह सच जहर बन जाता है। आप उसी सच को थोड़ी सी उस पर अपनी आत्मीयता दिखाते हुए, अपनी थोड़ी सी दृष्टि को वहाँ रखते हुए, अपनी थोड़ी समझ के अनुसार अपनी विश्लेषण करते हुए, अपने बात को रखते हुए कि ऐसा भी हो सकता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है, ऐसा कुछ तरीके से आप बात करते हैं और शब्दों का चयन ऐसे करते हैं कि सीधा डायरेक्ट प्रहार ना हो, तब वह व्यक्ति वो सत्य को भी स्वीकार लेता है और उसकी त्रुटियों को भी स्वीकार लेता है और सहज रूप से वह उस अपने आप को, अपने विचार को संशोधन करना, अपने लाइफ में बदलाव करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। एक व्यक्ति उसी को कहता है तो बिल्कुल नहीं मानता, झगड़े पे उतर आते हैं और बड़ी फजीहत भी हो जाता है। मित्रों, आपके लाइफ को कौन तय करता है कि आप सफल होंगे असफल? तो आपकी विशेषज्ञ की विशेषज्ञता के साथ में यदि, आपकी टेक्नोलॉजी के साथ में यदि आपकी आपसी व्यवहार, उस व्यवहार में आप लोगों के साथ निश्चल व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार कि उस आदमी को लगे कि अटैचमेंट है, ये मेरे अपने हैं, ये बिल्कुल मेरे साथ मिलके काम करते हैं और इनका सुझाव बड़ा अच्छा होता है, प्रेरक होता है, सही होता है, सटीक होता है, और उसके वाणी में थोड़ी सी यदि आप माधुर्य ले आए, थोड़ी सी अपनापन ले आए, थोड़ी सी सहजता ले आए, थोड़ी सी सरलता ले आए, जटिल शब्दों का इस्तेमाल ना करे, उटपुटांग शब्दों का इस्तेमाल ना करे, उटपुटांग तरीकों से हाव भाव ना अपनाएं, चेहरों की, आप भावों की, हाथ की, उंगली की और इशारे की इत्यादि की हरकतें ना करें, बहुत सहज भाव से, सौम्य भाव से, सरल भाव से यदि आप अपने लोगों से काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मित्रों से काम करते हैं, शिक्षकों के साथ काम करते हैं, कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई करते हैं, यानी आप जहाँ भी हैं, आप व्यापार में हैं, राजनीति में हैं, कृषक हैं, कोई भी है, आप एक सामान को बेचने वाले मार्केट में काम करने वाले एक मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ उस पर काम करने आप लड़के हैं, हर बंदा को आपसी जो बातचीत का सहयोग है या जो व्यवहार है, व्यवहार कुशलता आपकी सफलता को तय करती है। मित्र, आप जरा देखें कि आप पढ़ाई में तो शानदार निकले, टेक्नोलॉजी में तो आप शानदार निकले, विशेषज्ञता पर आप शानदार रहे, आपका दिल में साफ गोई है, ठीक है, आप बंदे बुरा नहीं हो, ठीक है, आप हिंसक नहीं हो, ठीक है, आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हो, आपके अंदर में सच्चाई कुट कुट के भरी है, लेकिन आपकी वाणी में तमीज़ नहीं है, आपकी वाणी में सहजता नहीं है, आपकी वाणी में सरलता नहीं है, आपकी वाणी में अपनापन नहीं है, आपकी वाणी में अनुभव की कमी दिखता है, आपके वाणी में तीर छेदने जैसी बात चलती है, आपकी वाणी में जहर बुझा नस्तर लगता है, आपके वाणी में यदि यह कटु से कटु शब्द लगता है तो फिर आपके साथ में सहयोगों की भारी कमी होने वाले हैं, आपका बिजनेस ठप होने वाला है, आपके कोई मित्र नहीं रहने वाले हैं, आप जहाँ भी बैठोगे इक्कड़ रहोगे। आप ट्रेन में सफ़र करो, बस में सफ़र करो, घर में बैठो, समारोह में रहो, सम्मेलन में रहो, संगोष्ठी में रहो, दोस्तों के साथ रहो, हर जगह आप एक अटपटा व्यक्ति कहलाओगे। आपको देख करके लोग भागेंगे, आपकी नकारात्मक छवि, आपके अंदर का जो एनर्जी है वो इतना निगेटिव हो जाएगा कि लोगों को आप बिल्कुल नहीं सुहाओगे, अनसुहात हो जाओगे, कोई रुझान नहीं होगा, कोई आपका पक्का वाला मित्र नहीं होगा, कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहेगा, कोई आपके साथ अपनी बातें शेयर करनी नहीं चाहेगा। कहेंगे ये आदमी है तो बड़ी इंटेलिजेंट, पर ये आदमी बड़ी जबान की घटिया है। लोग आपको तरह तरह के नाम देंगे। मित्रों, यदि आपको अपना कार्यकुशलता में, यदि कार्यकुशलता को बढ़ाना है, बेस्ट करना है, तो आपको अपनी आपसी व्यवहार में कुशल हासिल करना होगा। सिर्फ दिखावटी नहीं, चापलूसी नहीं, लफेबाजी नहीं, सत्य के साथ, विश्लेषण के साथ, तर्क के साथ अपनी जो कमिटमेंट आप करो उसमें भी खरे उतरो। अगला व्यक्ति को एक कमिटमेंट के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, उसकी लाभ को भी बताएं,
उस पर आपके छिपे हुए लाभ को भी बताएं और बिल्कुल आप एकदम साफ वैसे ही बात करें। आप धीरे धीरे देखेंगे लोग आपके कायल होते हुए जाएंगे। आपकी वाणी का प्रभाव होगा, आपके शब्दों का प्रभाव होगा, आपके थॉट का प्रभाव होगा, आपके विचार का प्रभाव होगा, आपके बातों की गरिमा होगी और आपके अंदर में एक दिव्यता झलकेगा। लोगों को लगेंगे कि इसके साथ में दैवी सहायता चलते हैं, इसके साथ दोस्ती की जाए, इसके साथ संगति की जाए, इसके साथ मिलकर काम की जाए, इसके साथ थोड़ा अपनी बात शेयर की जाए, थोड़े इसके साथ अपनी अपनी निजी जिंदगी को भी शेयर किया जाए। और लोग उतावले हो जाएंगे, लोग बावले हो जाएंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, लोग आपको चाहेंगे, लोग आपको प्रेम करेंगे। आप एक इशारे पर आप बड़ी से बड़ी बाधा पार कर लोगे। आप जिस काम को 10 घंटे में नहीं कर पा रहे थे ये कटुवाणी से, आप उसी काम को 5 घंटे में आसानी से कर लोगे। सब हल्के फुल्के रहेंगे, हंसते खिलखिलाते रहेंगे। तो जहाँ हल्का फुल्का आदमी होगा, जहाँ लाइटनेस होगा, जहाँ खुशियाँ होंगे, जहाँ लोगों के बीच में आपसी प्रेम होगा मित्र, फिर वहाँ सफलता तो तय है। इसीलिए हम कहते हैं यह आपका एक अग्नि मंत्र है कि आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यदि आपके पास व्यवहार कुशलता नहीं है तो फिर उसके लिए कतई धन्यवाद नहीं है। तो आप अपने टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ में अपनी व्यवहार कुशलता को भी जोड़ लें तो फिर आपकी सफलता तय है, सुनिश्चित है, शानदार होगी, गरिमामय होगा। मित्रों, जरा इस अग्नि मंत्र विचार करें, चिंतन करें। यदि आपको जायज़ लगे तो ज़रूर अपनाएं। फिर किसी बातों को लेकर के हम आएंगे। तब तक का विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।